सुप्रभातम छात्राः, कैसे हो? आशा से स्वस्थः कुशला च भविष्यन्ति। आज हम आपका द्वितीय पाठ रिवाइज करवाएंगे आपको। देखिएगा, मधुराः श्लोका, मधुर श्लोक। और इसमें शशिन, शशिन मानी नकारांत यानी हलंत शब्द। ये शशिन का आपको जैसे मैंने व्याकरण में पीछे करवाया है वही इसका नकारांत शब्दों का इसमें प्रयोग है और हलंत शब्द का इसमें प्रयोग किया गया है कि मधुरा श्लोकः, मधुर श्लोक, मीठे श्लोक। देखिएगा पहला श्लोक, शशिना शोभते रात्रि। शशिना, शशि तृतीया एक वचन है ये। शशिना शोभते, सुशोभित होती है रात्रि, रात कि चंद्रमा से रात सुशोभित होती है। सृष्टि सूर्येन शोभते, सृष्टि यानी यह सारी सृष्टि जो रचना है संसार की है सारी सूर्येन शोभते, सूर्य से सुशोभित होती है। सत्येन शोभते वाणी, सत्य से वाणी सुशोभित होती है, अर्थात जो व्यक्ति सत्य बोलता है उसकी वाणी अच्छी लगती है। सदाचारेण जीवनम, सत जमा आचरेण, अच्छे आचरण से ये सारा जीवन सुशोभित होता है। देखो, जिसका बुरा आचरण होता है लोग उसकी बुराइयां करते हैं, सब उसे धिक्कारते हैं, तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन जिसका अच्छा आचरण है लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, वो अपने अच्छे आचरण से अपने जीवन को सुख में बनाता है, इसलिए सारा जीवन उसका सुशोभित होता है क्योंकि सब उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी कीर्ति बढ़ती है, इसलिए अच्छे आचरण से जीवन सुशोभित होता है। देखो, रात, जैसा कि रात तो अंधकार में होती है आपको पता ही है, लेकिन जब जब चंद्रमा सुशोभित होता है, वहाँ जब चंद्रमा उदय होता है तो उससे रात्रि सुशोभित हो जाती है। तो कहा गया है चंद्रमा से रात सुशोभित होती है और सृष्टि सूर्यन शोभते। और ये सारी सृष्टि है, जो संसार है, संसार की जो पूरा रचना है पूरी, यह सूर्य से सुशोभित होती है। सत्य वाणी शोभते, सत्य से वाणी सुशोभित होती है। आपको पता है जो व्यक्ति झूठ बोलते चापलूसी करता है उसको एक बार तो अच्छा लगेगा, बाद में जब पता चल जाता है तो वही उससे बुरा लगता है। लेकिन जो सत्य बोलता है उससे वाणी सुशोभित होती है और अच्छे आचरण से जीवन सुशोभित होता है। एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना, कि सुगंधित, कि जैसे सुगंधित, सुगंधिना माने सुगंधों, सुगंधि से युक्त फूल वाले एक अच्छे वृक्ष से वह सारा वन सुशोभित हो जाता है। कि सुगंधि से युक्त फूल वाले एक अच्छे वृक्ष से भी, एकेनापि, एकेन जमा अपि, एक से भी, सुवृक्ष माने अच्छे वृक्ष से, पुष्पितेन माने फूलों से युक्त, सुगंधिना माने सुगंध वाले फूलों से युक्त, तद वनम, वह वन, भाषिता माने सुशोभित हो जाता है। सर्वम सुपुत्रेण कुलम, तथा वैसे ही, तथा माने वैसे ही, सुपुत्रेण अच्छे पुत्र से यह सारा कुल सुशोभित हो जाता है। अब एक बार देखिए इसको दोबारा से, सुगंधिना पुष्पितेन, सुगंध से युक्त फूलों वाले एक अच्छे वृक्ष से भी वह सारा वन सुशोभित हो जाता है। वैसे ही अच्छे पुत्र से, सुपुत्र माने अच्छे पुत्र से सारा कुल सुशोभित हो जाता है। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर एक वृक्ष है और वो कैसा है, सुगंध में फूलों से युक्त है, तो उस वृक्ष से एक पूरा वन भी सुशोभित हो जाता है। उसी प्रकार एक कुल है, अगर उसमें कुल में चाहे 5 पुत्र हों, लेकिन अगर 5 पुत्र भी अच्छे ना हों तो वो कुल सुशोभित नहीं होता। लेकिन यदि उस कुल में एक अच्छा पुत्र है तो उस कुल, वह
पुत्र उस सारे कुल को सुशोभित कर देता है। अगर समझ में कि जैसे एक घटी होती है, उसके दश भी सहीव रास भी भारम वहती, कि जो एक घटी होती है उसके 10 पुत्र होने पर भी वह बोझल होती है। और एक सुपुत्रेण, एक अच्छे पुत्र से सिंही सौपिति निर्भयम, जो सिंही है, शेरनी है, वो निडर होकर सोती है। लेकिन रासवी 10 भी पुत्र इस है, सहीव भारम वहती, यानी भार ही ढोती है। आपको पता ना, गधा भार ढोता रहता है, चाहे उसके 10 पुत्र है लेकिन वो भार ढोता है। और लेकिन एक शेरनी है, उसके अगर एक ही पुत्र है तो वो निडर होकर सोती है। 3rd श्लोक देखिए, नास्ति विद्या समम चक्षु, कि विद्या के समान कोई आँख नहीं, कि विद्या ज्ञान है ना, उसके समान कोई भी आँख नहीं। अर्थात व्यक्ति उस ज्ञान रूपी दृष्टि से सब जगह देख सकता है, सब जगह पहचान कर सकता है। नास्ति सत्य समम तपे, सत्य के समान कोई तप नहीं, क्योंकि आज के ज़माने में सत्य बोलना एक तपस्या के समान है। आपको पता है, असत्य को कोई पसंद नहीं करता, सभी चापलूस व्यक्ति को झूठ बोलते हैं, उसकी प्रशंसा, झूठी प्रशंसा करते हैं, उनको पसंद करते हैं लोग। सत्य को कोई पसंद नहीं करता, तो कहते हैं सत्य के समान कोई तप नहीं, क्योंकि सत्य बोलने वाले को कठिनाइयाँ सहन करनी पड़ती है, उसे कष्ट सहन करना पड़ता है, इसलिए कहते हैं सत्य के समान कोई तप नहीं। नास्ति राग समम दुखम, राग क्रोध भी होता है, आसक्ति भी होती है, कि क्रोध के समान कोई दुख नहीं। जो आसक्ति होती है ना, किसी के प्रति आसक्त होना, आकर्षित होना या क्रोध करना, उसके समान कोई दुख नहीं। और नास्ति त्याग समम सुखम, और त्याग के समान कोई सुख नहीं। यदि व्यक्ति त्याग करता है, क्योंकि यदि त्यागी व्यक्ति है तो वो अपने आप ही किसी चीज़ों की इच्छा नहीं रखेगा, त्याग करेगा तो उस वो सुखी ही रहेगा, इसलिए त्याग के समान कोई सुख नहीं। एक बार फिर देखिए, कि विद्या के समान कोई आँख नहीं, सत्य के समान कोई तप नहीं, क्रोध या आसक्ति के समान कोई दुख नहीं, और त्याग के समान कोई सुख नहीं। नरस्याभरणम रूपम, नरस्य जमा आभरणम, रूपस्याभरणम गुणः, गुणस्याभरणम ज्ञानम, ज्ञानस्याभरणम क्षमः, कि नरस्य जमा आभरणम, रूपस्य जमा आभरणम, गुणस्य जमा आभरणम, और ज्ञानस्य जमा आभरणम। आभरणम कहते हैं गहना, कि व्यक्ति का रूप, व्यक्ति का गहना उसका सौंदर्य है, यानी रूप है। रूपस्य आभरणम गुण है, जो सौंदर्य है उसका आभूषण गुण है। गुणस्य आभरणम ज्ञानम, और जो गुण का आभूषण है वो ज्ञान है। और ज्ञानस्य आभरणम क्षमा, और ज्ञान का आभूषण क्षमा है। देखिए, व्यक्ति है, यदि उसका आभूषण सौंदर्य, मानते हैं अच्छा सुंदर व्यक्ति है तो उसका आभूषण है, लेकिन अगर व्यक्ति सुंदर है लेकिन उसके अंदर गुण नहीं है तो वो उसकी सुंदरता किसी काम की भी नहीं है। इसलिए सौंदर्य का आभूषण गुण है, यदि उसके अंदर गुण है तो उसके सौंदर्य को और अधिक बढ़ा देती है। और गुण का आभूषण ज्ञान है, यदि व्यक्ति के अंदर गुण है और उसके अंदर ज्ञान भी है तो वो उसके जो उसकी पर्सनैलिटी है, उसके व्यक्तित्व है, उसको और भी निखार देती है। और ज्ञानस्य आभरणम क्षमा, और जो ज्ञान है, व्यक्ति के अंदर ज्ञान है लेकिन उसके अंदर सहनशीलता नहीं है, क्षमा करने की प्रवृत्ति नहीं है, तो वह भी कोई कारण नहीं आता। तो ज्ञान का आभूषण क्षमा है। तो कहते हैं मनुष्य का आभूषण सौंदर्य है, सौंदर्य का आभूषण गुण है, गुण का आभूषण ज्ञान है, और ज्ञान का आभूषण क्षमा है। अगला देखिए, वृथा वृष्टि समुद्रेषु, वृथा तृप्तेषु भोजनम, वृथा दानम धनाढ्येषु, वृथा दीपो दिवापि च, कि वृथा बेकार है वृष्टि वर्षा समुद्रेषु, समुद्र में, कि समुद्र में वर्षा बेकार है, क्योंकि समुद्र में तो पहले ही जल भरा रहता है। अगर उसमें वर्षा हो जाएगी तो उसमें समुद्र में वर्षा कोई काम नहीं, ठीक है ना, क्योंकि उसमें पहले से ही पानी, समुद्र में सागर में पहले से ही पानी है, तो उसमें यदि वर्षा होती है तो वो बेकार है।
तृप्तेषु वृथा भोजनम। तृप्तेषु, जो तृप्त हुआ व्यक्ति है, संतुष्ट हुआ व्यक्ति है, जिसका पेट भर चुका है, उसको भोजन देना वृथा माने बेकार है। अगर व्यक्ति ने पहले ही वो तृप्त है, पहले ही उसने भोजन कर चुका है, उसका पेट भर चुका है, तो अगर हम उसको भोजन देंगे तो उसके लिए वो भोजन बेकार है। वृथा दानम धनाढ्येषु। धनाढ्येषु माने जो धनी व्यक्ति हैं, अमीर व्यक्ति हैं, उनको दान देना बेकार है, क्योंकि उनके वो पहले से ही धनी है, पहले से ही वो धन संपन्न, धन से युक्त है, इसलिए उनको दान देना बेकार है। वृथा दीपो दिवापि च। वैसे ही जिस प्रकार दिन में, दिवा माने दिन में भी दीपक बेकार है, क्योंकि दिन में वैसे ही रोशनी रहती है सूर्य की, इसलिए दिन में दीपक जलाना बेकार है। तो कहते हैं समुद्र में वर्षा बेकार है। तृप्त हुए, संतुष्ट हुए व्यक्ति को भोजन देना बेकार है। जो धनी व्यक्ति है, अमीर व्यक्ति है, उसको दान देना बेकार है। और दिन में दीपक जलाना बेकार है। शशिना च निशा। शशिना च निशा। शशिना वही अभी बताया था आपको, फर्स्ट श्लोक में आया था पर चंद्रमा। चंद्रमा से, निशा मानी रात, चंद्रमा से रात। निशिया च शशि, और रात से चंद्रमा सुशोभित होता है। देखो, चंद्रमा से रात्रि और रात से चंद्रमा सुशोभित होता है। शशिना निशिया च विभाति नभः। चंद्रमा और रात से आकाश सुशोभित होता है। देखो, आपको जब रात होती है तो जब चंद्रमा निकलता है तो उससे रात सुशोभित हो जाती है, कि चंद्रमा से रात्रि, और रात्रि से चंद्रमा सुशोभित होता है, क्योंकि चंद्रमा कब दिखाई देता है? रात्रि को ही, इसलिए रात्रि से चंद्रमा सुशोभित होता है। और इन दोनों से आकाश सुशोभित होता है। किससे? चंद्रमा और रात्रि से नभः मानी आकाश सुशोभित होता है। पयसा कमलम, पय कहते हैं जल को, जल से कमल सुशोभित होता है। और कमलेन पय, और कमल से जल सुशोभित होता है। देखो, आप जानते हो ना कि कमल जल में खिलता है, कि जल से कमल, कि जल होता है ना, जल से कमल सुशोभित होता है, और कमल से जल सुशोभित होता है। उसी प्रकार पयसा कमलेन विभाति सरय, जल और कमल से, सरय मानी सरोवर, विभाति मानी सुशोभित होता है। आगे समझ में, कि चंद्रमा से रात्रि और रात्रि से चंद्रमा सुशोभित होता है, और चंद्रमा और रात्रि से आकाश सुशोभित होता है। जल से कमल और कमल से जल सुशोभित होता है, जल और कमल से सरोवर सुशोभित होता है। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। कि यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, कि जिसकी स्वयं की, प्रज्ञा मानी बुद्धि, नास्ति नहीं है, नजमा अस्ति, कि जिसकी स्वयं की बुद्धि नहीं है, अर्थात जिसके पास बुद्धि नहीं है, शास्त्र तस्य करोति किम, शास्त्र उसका क्या कर सकता है। शास्त्र मानी जो ग्रंथ हैं वो उसका क्या कर सकता है, क्योंकि उसके बुद्धि नहीं है उसको समझने की, उसके अंदर बुद्धि नहीं है, तो ग्रंथ उसका क्या करेगा। लोचनाभ्याम विहीनस्य, कि जिस प्रकार, लोचनाभ्याम मानी आँखों से, विहीन मानी रहित व्यक्ति के लिए दर्पण किम करिष्यति, शीशा क्या करेगा। अगर कोई व्यक्ति अंधा है, आँखों से रहित है, तो उसके आगे हम दर्पण रख देंगे तो क्या वो देख पाएगा? उसके लिए वो दर्पण क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। उसी प्रकार जिसके पास स्वयं की बुद्धि नहीं है, उसके पास अपनी बुद्धि नहीं है, समझने की शक्ति नहीं है उसके अंदर, तो उसका जो शास्त्र है उसका क्या कर सकते हैं? उसको हम शास्त्र पढ़ा दें, ज्ञान करवा दें उसको, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता। तो यही है कि जिसके पास स्वयं की बुद्धि नहीं है, शास्त्र उसका क्या कर सकता है। जिस प्रकार आँखों से रहित व्यक्ति के लिए दर्पण क्या करेगा। अब देखिए आपके शब्दार्थ जल्दी से। शशि चंद्रमा, सृष्टि रचना, सदाचार अच्छा आचरण, सुवृक्ष अच्छा वृक्ष, सुपुष्पित खूब खिला हुआ, सुगंधी खुशबू वाला, भासित सुशोभित, कुलम कुल, तप मानी तप, राग है मानी क्रोध आसक्ति भी होता है, आभरणम कहना, वृथा मानी बेकार या व्यर्थ, धनाढ्य धनी, दिवा दिन में, विभा
चमकना या सुशोभित, पेय मानी जल, सरय मानी तालाब, प्रज्ञा मानी बुद्धि, शास्त्र मानी ग्रंथ या धार्मिक पुस्तक, लोचनम मानी आँख और दर्पण मानी आईना। ये आपके प्रश्न थे। अब देखिए सेकंड इसमें इसके प्रश्न उत्तर। देखिए सेकंड क्वेश्चन, ये आपको शब्द रूप भरने हैं। आपको हमने पीछे आपका व्याकरण में हमने करवाया है अकन्याकरांत, तो देखिएगा शब्द शशिन, शशिन की प्रथमा बनेगी शशि, शशिनौ, शशिनः, ठीक है, शशि, शशिनौ, शशिनः। इसके बाद सुगंधिन, वो भी नकारांत है, देखो द्वितीय बनेगी सुगंधिनम, सुगंधिनौ, सुगंधिनः, ठीक है। इसके बाद देखिए तृतीया सुखिन, सुखिना, सुखीभ्याम, सुखीभी। फिर रोगिन की चतुर्थी आएगी रोगिने, रोगीभ्याम, रोगीभ्य। फिर देखो साहसिन की पंचमी सहासिने, सहासीभ्याम, सहासीभ्य। फिर विद्यार्थिन की षष्ठी विद्यार्थिने, विद्यार्थिनो, विद्यार्थिनाम। यात्रिणी की सप्तमी यात्रिणी, यात्रिणो, यात्रिषु। और हस्तिन की, हस्तिन का संबोधन हे हस्तिन, हे हस्तिनौ, हे हस्तिने, ठीक है। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, देखो पहले एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में उत्तर देने आपको। सृष्टि केन शोभते, सृष्टि किससे सुशोभित होती है? आपको पता है ना, सूर्येण, सूर्य से। त्याग समम किम नास्ति, त्याग के समान क्या नहीं है? सुख नहीं है, तो इसलिए सुखम, इसका आंसर आ जाएगा सुखम। गुणस्य आभरणम किम अस्ति, गुण का आभूषण क्या है? गुण का आभूषण क्या है? गुणस्य आभरणम ज्ञानम, तो ज्ञानम ज्ञान है। केशु दानम वृथा अस्ति, किनको दान देना व्यर्थ है? धनाढ्येषु, धनी व्यक्तियों को। पय केन विभाति, जल किससे सुशोभित होता है? किससे होता है? कमलेन से, कमल से, कमलेन। सरय केन विभाति, सर किससे सुशोभित होता है? सरोवर। पयसा कमलेन च, जल और कमल से। अब हमें पूर्ण वाक्येन उत्तर देना है। पूर्ण वाक्य में सदाचारेण किम शोभते, सदाचार से क्या सुशोभित होता है? सदाचारेण किम के स्थान पर आ जाएगा जीवनम शोभते। सर्वम वनम केन भासितम, सारा वन किससे सुशोभित होता है? सर्वम वनम सुवृक्षेण, अच्छे वृक्ष से भासित होता है। नभः केन विभाति, आकाश किससे सुशोभित होता है? आपको पता ही है। नभः केन के स्थान पर आ जाएगा शशिना निशया च विभाति, यानी चंद्रमा और रात्रि से। सरह केन विभाति, सरोवर किससे सुशोभित होता है? सरय पयसाह कमलेन च विभाति, जल और कमल से। शास्त्रम कस्य किमपि न करोति, शास्त्र किसका क्या नहीं कर सकता? कि नास्ति प्रज्ञा नास्ति, शास्त्रम यस्य, जिसकी बुद्धि नहीं है, जिसकी स्वयं की बुद्धि नहीं है। यस्य स्वयं प्रज्ञा नास्ति शास्त्रम तस्य किमपि न करोति, कि जिसकी स्वयं की बुद्धि नहीं है उसका शास्त्र कुछ नहीं कर सकता। अब देखिए रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम। वाणी सत्येन शोभते, वाणी किससे सुशोभित होती है? केन आ जाएगा यहाँ सत्येन के स्थान पर, क्योंकि सत्येन में तृतीया है, तो कै कऊ के कम कऊ कान केन, यहाँ आ जाएगा केन। समुद्रेषु वृष्टि वृथा, किन में वृष्टि बेकार है? तो किन में की? केशु। जलम कमलेन शोभते, जल कमल से, क्या कमल से शोभित है? तो यह आ जाएगा किम। फिर अगला में आपका क्षमा, क्षमा के लिए आ जाएगा का, और इसमें है सुखम, सुखम के लिए आ जाएगा किम। यह आपके प्रश्न निर्माण है। अब अनुवाद आइए। सदा सत्य और मधुर बोलो, तो सदा
सदा की सदा, सत्य सत्यम मधुरम, फिर आ जाएगा च वद। सदा सत्यम मधुरम च वद। वृक्षों से, तो वृक्षों से कर्ता ने कर्म को करण से, तो आ जाएगा वृक्षई। उद्यान उद्यानम, सुशोभित होता है शोभते, वृक्षई उद्यानम शोभते। विद्या से रहित व्यक्ति पशु के समान है, तो ये इसको हम विद्या से रहित को मिला देंगे। विद्या विहीने, विद्या विहीने व्यक्ति की नरे पशु के समान पशुवत है कि अस्ति। विद्या विहीने नरे पशुवत अस्ति। मूर्ख के लिए उपदेश वृथा है, तो मूर्ख के लिए मूर्खेषु उपदेशम वृथा, यानी मूर्खों के लिए उपदेश वृथा है। मूर्खेषु उपदेशम वृथा, जैसे समुद्रेषु वृष्टि वृथा, ऐसे मूर्खेषु उपदेशम वृथा। रात्रि में रात्रौ, आकाश में आकाशे, चांद यानी चंद्र और तारे तारकाः च। चांद और तारे की संस्कृत चंद्र है, तारकाः च होते हैं, भवंती क्योंकि बहुवचन है इसलिए भवंती। कि रात्रौ आकाशे चंद्र है, तारकाः च भवन्ति। विद्या का दान, विद्या दानम श्रेष्ठ दान है, श्रेष्ठम दानम अस्ति। ये हमने आपको आज आपका द्वितीय चैप्टर अभ्यास सहित आपको रिवीजन करवाया है, इसे आप देख लीजिएगा। अब हम आपको आपके पीछे करवा देते हैं, देखिए शशिन का रूप एक बार फिर रिवीजन करवा देते हैं आपको। पुल्लिंग शब्द शशिन, नकारांत बताया था आपको अभी, तो प्रथमा देखिए शशि शशिनौ शशिनः, द्वितीय में शशिनम शशिनौ शशिनः, शशिना शशिभ्याम शशिभिः, चतुर्थी में शशिने शशिभ्याम शशिभ्यः, पंचमी में शशिने शशिभ्याम शशिभ्यः, षष्ठी में शशिने शशिनो शशिनाम, सप्तमी में शशिनी शशिनो शशिषु, संबोधन में हे शशिन हे शशिनौ हे शशिन। हम आपको द्वितीय पाठ का जो अभ्यास रिवाइज करवाया है उसमें आपका सेकंड क्वेश्चन में साहसिन साहसी साहसिनौ साहसिने साहसिनम साहसिनौ, ऐसे रोगी रोगिनौ रोगिने रोगिनम रोगिनौ रोगिने रोगिना रोगिभ्याम, ऐसे बेटा आपको सभी करवाया है, तो आप सेम ऐसे ही चलेगा, इसलिए आप इन्हें लर्न करना है। आपके आगे भी टेस्टों में आप उसमें काम आएंगे, ठीक है। तो आपको ये हमने आज द्वितीय पाठ का कंप्लीट आपको और ये शशिन का रूप रिवाइज करवाया है, आप देख लीजिएगा। प्रार्थना पत्रों देख लिए। परम पूज्य, यहाँ जाएगा मातः, चरण वंदनम चरण वंदना, अत्र कुशलम तत्रापि अस्तु, यहाँ कुशल पूर्वक है वहाँ भी हूँ। भवत्या आशीर्वादेन, आपके आशीर्वाद से, अहम इदानीम खालिस्तान अस्मि, मैं यहाँ अब स्वस्थ हूँ, स्वस्थ आ जाएगा यहाँ। अहम प्रातः खालिस्तान करोमि, मैं सुबह खालिस्तान करती हूँ, क्या करती हूँ, व्यायामम, इसलिए आ जाएगा व्यायामम। सायं भ्रमितुमपि, शाम को घूमने के लिए भी जाती हूँ, तो जाने की है गच्छामि। फलानी अपि समय खालिस्तान, फल भी समय पर खाती हूँ तो खादामी। भवती कापि खालिस्तान माँ करो, तो आप मेरी कुछ भी चिंता न करें तो चिंताम। एक सप्ताह तय अनंतरम, एक सप्ताह बाद, दिन द्वयस्य, 2 दिन का अवकाश अस्ति, अवकाश है। तदा अहम गृहम आगमिष्यामि, तब मैं घर आऊँगी। पित्रे मम प्रणामा, पिताजी को मेरा प्रणाम, और खालिस्तान को स्नेह अनुजायी। और भवतः प्रिया पुत्री, आपकी प्रिय पुत्री मेघा, ठीक है। ये आपको हम रिवाइज करवा रहे हैं, इन्हें आप एक बार खुद से भी रिवाइज कर दिएगा ताकि आपको पेपरों में करने में आसानी हो।